ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूं विवेक सिंह। लगातार उत्तर प्रदेश जब से फिल्म सिटी बन गया है, कहीं ना कहीं फिल्मों का बड़ा चलन होता जा रहा है। बॉलीवुड, खासकर बॉलीवुड का भी एक अपना दायरा है जो लगातार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। बॉम्बे से उठकर अब उत्तर प्रदेश में भी अपना दायरा, अपने पैर फैलाना चालू कर दिया है। हाल में ही मूवी बन रही है अनाथ आश्रम, जो कि आज लखनऊ के मोहरागंज स्थित शिवगढ़ रिसोर्ट पर मूवी का शूट चल रहा है। इसमें हमारे खासकर फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं राहुल जी, वो बात करें किस तरह से मूवी है और जिसने आपने किस बेस पे इस मूवी को तैयार किया। क्या लगता है कि क्योंकि बॉलीवुड में फिल्में बनाना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है, क्योंकि रिलीज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फिल्म महिला अनाथ आश्रम के ऊपर बन रही है और आज के परिवेश में जिस तरीके से महिला अनाथ आश्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें हो रही अनियमितताएँ, उसमें हो रही अव्यवस्थाएँ और ख़ास तौर से महिलाओं और लड़कियों पर जिस तरीके से अत्याचार और उनका शोषण किया जा रहा है, और कई ऐसे महिला अनाथ आश्रम हैं जहाँ पर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है, उसी पर ये पिक्चर दर्शाई गई है। और किस तरीके से कुछ बच्चियाँ आती हैं जो महिला अनाथ आश्रम में दाखिल होती हैं और इस हो रहे अत्याचार कुराचार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ती हैं और बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को का पर्दाफाश करती हैं। इसी पर यह फिल्म दर्शाई गई। सर, ये स्टोरी बनाने का मेन मकसद कैसे आपको लगा कि इस पर हमें मूवी बनानी चाहिए? क्योंकि लगातार ये भी जो आपने बोला कि वृद्ध आश्रम में शोषण बहुत हो रहा है, वृद्ध आश्रम है या आश्रम है, लगातार शोषण महिलाओं का भी होता है। तो ये सर, जिस तरह आपने मूवी बनाने का मकसद रहा कि क्योंकि लगातार वृद्ध आश्रमों में महिलाओं के साथ शोषण बहुत होता है, किस तरह ये विचार आया कि किस तरह इस मूवी को बनाना चाहिए और आम जन को एक संदेश देना चाहिए? देखिए, महिला आश्रम की ये पिक्चर बनाने के पहले हमारे जो स्टोरी राइटर हैं, उन्होंने बेसिकली इस कैरेक्टर में और इस तरीके के माहौल को जिया है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी चीज़ें हैं, तो ये आत्मा को झंझोर देने वाली बात थी। और फिर मुझे लगा कि एक पिक्चर जब बनती है तो समाज में बहुत व्यापक स्तर पे उसका मैसेज जाता है, उसकी क्या थीम है, उससे क्या सीख मिल रही है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज को एक संदेश देना और समाज को इस तरीके की हो रही कुरीतियों के विषय में अवगत कराना। सर, एक चीज़ और है, आर्या सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा ये फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो बॉलीवुड की मूवियों को बड़ा बजट होता है। सर, ये क्या किस तरह की मूवी होगी, किस तरह बजट में होगी? देखिए, ये औसत दर्जे का बजट है और हमारा प्रयास है कि अच्छे से अच्छा करैक्टर इसमें लिया जाए। हमारी कॉस्टिंग बहुत ही सेलेक्टिव है, हमारी टीम बहुत सेलेक्टिव है। और मैं आपको बड़े आश्चर्य की बात, आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत मेरा और आर्या सिने एंटरटेनमेंट का ये पहला प्रोजेक्ट है और पहले प्रोजेक्ट को बनाने ये कहानी ही प्रेरणा स्रोत रही इस फील्ड में हमको आने के लिए। इस फील्ड में हमको लाने के लिए जो हमको प्रेरणा मिली वो ये कहानी की वजह से ही मिली और इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि ये पिक्चर तो मैं खुद ही बनाऊंगा। सर, क्या लगता है कि कितना सफल रहेंगे और इस मूवी में क्या उत्तर प्रदेश से कितने कलाकार हैं? क्योंकि देखा गया है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी वगैरह लेना है तो कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश कलाकार लेना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश आपको सब्सिडी दे पाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या कलाकार, पहली बात तो किसी भी क्षेत्र विशेष का नहीं होता है, कलाकार कलाकार होता है। हाँ, ये अवश्य है कि क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का वासी हूँ और उत्तर प्रदेश खुद कलाकारों की भूमि है। यहाँ पे बहुत सारे कलाकार, जितने भी आप बड़े नाम जानते होंगे, चाहे वो किसी भी समय के हों, सब यहीं की धरती से जन्म लिए हैं। तो हमको ज़्यादातर कलाकार तो यहीं उत्तर प्रदेश से ही मिल गए हैं, हमको कहीं से बाहर से कॉस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर, एक चीज़ और है कि आप प्रयागराज से, इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन भी बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस में देखते हैं कि हमें कल सफलता कहीं ना कहीं मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरोधा ही आपके प्रयागराज अर्थात उत्तर प्रदेश का है। तो हमको कलाकारों के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मोर देन 90% कलाकार आपके यहीं उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो सर, अभी इस मूवी के लगभग शूटिंग कितने दिनों में कहाँ लोकेशन रहेंगी और क्या करेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में ही पूरी शूटिंग हो रही है। इलाहाबाद और प्रयागराज और लखनऊ के बीच में पूरी शूटिंग है। लगभग 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग 20 दिन की शूटिंग शेष रह गई है। तो आगामी सर, जब मूवी कंप्लीट हो जाएगी, मैक्सिमम कितने दिनों बाद ये पर्दे में आएगी और किस तरह जनता को? ये मान के चलिए लगभग पूरी शूट कंप्लीट होने के बाद 2 से ढाई महीने लगते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के वर्क में और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 2-2.5 महीने बाद रिलीज़ होगी। सर, फिल्म में विशेष योगदान किसका, किन किन लोगों का आपके साथ है, किस तरह है? हमारे साथ
डीओपी टीम है, कैमरामैन हैं, मिस्टर प्रदीप हैं, हमारे मिस्टर रविंद्र हैं जो इसमें डायरेक्टर हैं, और लाइन प्रोड्यूसर हमारे मिस्टर रवि ठाकुर हैं, और इस तरीके से सारी टीम, मैं किसका नाम लूँ, 90 लोगों की टीम है। सभी लोग पूरी डेडिकेटेड होकर के पूरे समर्पण भाव से इस पिक्चर को बना रहे हैं। तो सर प्रमुख कलाकार कौन, क्या आप कोई बड़े रोल निभाएंगे अपना? जी बिल्कुल। इसमें चूँकि ये महिला अनाथ आश्रम, और ये ऐसा अनाथ आश्रम है जहाँ पे 5 वर्ष से ले करके और 30 वर्ष तक की महिलाएं होती हैं, 40 वर्ष तक की भी महिलाएं होती हैं। तो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है रीवा अरोरा, तो मैंने उसको लीड रोल में लिया है इसमें और उसके अलावा पलक सिंह जी हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं। और मेल आर्टिस्ट में आपने सुना होगा नाम दयानंद शेट्टी जी, जो आपके सीआईडी में बड़े पॉपुलर हैं, दयानंद शेट्टी जी हैं, और इस तरीके से और भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो सर कहीं एक चीज़ और है कि उत्तर प्रदेश सरकार से क्या आगे जब मूवी बन के कंप्लीट होगी तो क्या सब्सिडी के लिए कोई सरकार से मुलाकात या उच्च अधिकारियों से मुलाकात होगी? वो हमारी मार्केटिंग टीम का पार्ट है, वो हमारी मार्केटिंग टीम का पार्ट है, वो डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। अब इसी में और हमारे साथ कुछ फिल्म के लोग जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर एक अनाथ आश्रम मूवी बन रही है, सर किस तरह देखते हैं और क्या प्रोड्यूसर का संदेश देना चाहिए? सर देखिए, अनाथ आश्रम जो मूवी बन रही है, जैसे सर ने हमारे बताया, राहुल सर ने, कि ये जो आजकल की बच्चियों पे क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे कैसे लोग इसमें शामिल हैं, इन सबको हम दिखा रहे हैं इस फिल्म में। और राहुल सर ने जो भी बताया हमारे कि इस फिल्म में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो भी उनके ऊपर घटित घटनाएं हो रही हैं, ये मूवी जो है ना कहीं से देखी जाए तो सत्य घटना पर आधारित है। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस पे करें, सबसे ज़्यादा हमारे यूपी के बच्चे। और सर ने कहा कि कलाकार कोई ज़िले का नहीं होता, वो चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, या कहीं का भी हो, कलाकार होता है, ठीक है। वो कहीं का ये नहीं है कि कलाकार हमारा यहाँ का है। और रही बात अमिताभ बच्चन सर की, तो वो तो सुपरस्टार रही हैं हमारे प्रयागराज के, इलाहाबाद के, तो उनकी तो बात ही निराली है सर। मनोज, एक चीज़ और है कि उत्तर प्रदेश से बहुत इसमें इस समय वेब सीरीज़ वगैरह का वही चलन बहुत आया, तो इस पर क्या आपके क्या भी एक